हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम डील करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है क्या है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या अमेंडमेंट्स की थी और ये क्यों लाया गया था, और ये भी जानेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। इंडियन पॉलिटी की ये लेक्चर सीरीज़ कनेक्टेड है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951, उसके बाद गोलकनाथ केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 एंड केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ऑफ 1973। इन सभी केसेस पर हमने सेपरेट और डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको देख लें ताकि ये टॉपिक आपको कंटिन्यूटी में समझ में आ पाए। आइए अब देखते हैं कि क्या है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जजमेंट दिया था। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश की थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फाउंडेशन ही चेंज करने की कोशिश की थी। आइए इसलिए हम पहले जानते हैं क्या थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीएम्बल में ऐड किए थे 3 न्यू वर्ड्स, और वो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स प्रीएम्बल में कहाँ और क्यों ऐड किए गए थे ये हमने अपनी प्रीएम्बल वाली लेक्चर में डिस्कस किया है। सेकेंड चेंज जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने किया था वो किया था इन दिस 7th शेड्यूल। इस अमेंडमेंट ने एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। थर्ड मेजर चेंज किया गया था इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था आर्टिकल 51A टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, जो इस्टेब्लिश की गई थी बाय द गवर्नमेंट इन 1976। यहाँ पे एक बात और जान लें कि आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने मॉडिफिकेशंस की थी वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 3 न्यू डीपीएसपीज ऐड किए थे इन दी एग्जिस्टिंग लिस्ट और एक को मॉडिफाई किया था। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया था वाज रिगार्डिंग पार्लियामेंट। इस एक्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस माननी ही पड़ेगी। इस अमेंडमेंट के थ्रू ही अलाउ किया गया था कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है इन द स्टेट टू डील विद लॉ एंड ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर को यूनिक डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई थी एज पर आर्टिकल 329A। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने की थी वो थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इसने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेसिडेंस दी थी, और साथ ही इसने कहा था कि कोई भी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए लेकर आए उसे कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। इसी एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की कोरम की रिक्वायरमेंट्स को भी अबॉलिश कर दिया गया था। एक और सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन थी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अब टर्म 5 इयर्स की जगह 6 इयर्स कर दी गई थी। मोस्ट क्रिटिकल मॉडिफिकेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट की रही विद रिगार्ड टू द जुडिशरी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने हाई कोर्ट्स की जुडिशियल पावर को कर्टेल कर दिया था, और इसी एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया था फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 14A में आर्टिकल 323A और 323B को ऐड किया था। ये आर्टिकल्स डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से। आइए अब देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का फेस ही चेंज कर दिया, क्योंकि इसने पार्लियामेंट को सुप्रीम सोवरेन बॉडी बना दिया।
और ऐसा इस एक्ट ने इलेक्शन डिस्प्यूट से कोर्ट्स को एंटायरली बाहर करके कर दिया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कंट्री के फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था और इसने जुडिशरी पर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी विद रिगार्ड टू चैलेंजिंग एनी लेजिस्लेशन। इनफैक्ट कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी को एबॉलिश करने की कोशिश की थी बाय डिवैल्यूइंग द फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।